गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की क्वालिफिकेशन और उसकी क्वालिटीज। अब क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज के बारे में कहीं पर कुछ डेफिनेट नहीं है, पर अलग अलग जो रहे हैं हमारे पास डीजीबी, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं। ब्रेटन एंड गोल्ड ने क्या कहा है कि एचआरएम जो है एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है जो मैनेज करता है एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस को, और जो जोर देता है विच एम्फसाइजेस जोर देता है दैट लीवरेजिंग पीपल कैपेबिलिटी इज क्रिटिकल टू एडवांटेजिंग कॉम्पिटिटिव एंड अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये कहते हैं जो एचआर मैनेजर है उसने लोगों की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करना है, उसने ऐसे काम करना है कि वो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और प्रैक्टिसेस को अच्छे तरीके से लागू कर सके। और भी बहुत सारी डेफिनेशन है जिनको आप पढ़ सकते हैं। फिर एचआर मैनेजर क्या है, ये कहते हैं जितनी भी कंपनीज हैं वो एचआर मैनेजर ने क्या करना है, बहुत सारे रूल्स प्ले करने हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। उसकी जो कैपेबिलिटीज है उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में जो एचआर मैनेजर है उसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर जर्नलिस्ट, मैनेजर बिजनेस एचआर, स्टाफ डायरेक्टर ऑफ एचआर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज कंसल्टेंट। तो इसको बहुत सारे नामों से जाना जा सकता है। अब कई सारी कंपनीज के हिसाब से बताया है जो एचआर है, ये कहते हैं जो बहुत सारी कंपनीज है, ज़्यादातर सारी कंपनीज क्या कहती हैं कि जो एचआर है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ज़्यादातर कंपनीज कहती हैं कि उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर उसे एमआर की एमबीए की है एचआर स्पेशलाइजेशन के साथ, और उसके पास अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो उसको हर कोई कंपनी हायर करना चाहती है। जैसे अलग अलग कंपनीज के हिसाब से दे रखी है यहाँ पर। एसके इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, वो क्या कहती है कि उनका जो एचआर एग्जीक्यूटिव है या एचआर मैनेजर है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, उसके पास कम से कम एमबीए की डिग्री होनी चाहिए। एमबीए उसने एचआर या कोई भी और रेलेवेंट इक्विवेलेंट डिग्री में होनी चाहिए। उसके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एचआर का। फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स और इमेजिंग इंक बेंगलोर, और इस कंपनी को क्या चाहिए, जो इसका एचआर है वो क्या होगा, वो कहते हैं उसके पास एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों टिपिकल बढ़िया तरीके के होनी चाहिए। उसके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एचआर के अंदर, एमबीए की डिग्री होनी चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट और अदर रिलेटेड फील्ड फ्रॉम अ प्रीमियर बी स्कूल यानी बिजनेस स्कूल, जैसे कि एक्सएलआरआई, टीआईएसएस, सिम्बॉसिस, एफएमएस एक्सेट्रा। उसके बाद कम से कम 2 से 5 साल का बढ़िया का एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ताज ग्रुप ऑफ होटल्स मदुरई की, तो उनका एचआर कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसके पास कम से कम एमबीए की डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम उसने मैनेजमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स किया होना चाहिए। कम से कम 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास। तो क्या है, प्रेफरेबली मैनेजर स्पेशलाइज इन ह्यूमन रिसोर्स और इक्विवेलेंट। तो ये कहते हैं अगर आप एचआर बनना चाहते हो तो आपका एक्सपीरियंस भी ह्यूमन रिसोर्स में ही होना चाहिए। और टाटा कम्युनिकेशंस की बात करें जो चेन्नई है, तो उनका एचआर कैसा होना चाहिए, उसके पास कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए एचआर की, उसके पास 4 से 7 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेकर ह्यूग्स एशिया पैसिफिक लिमिटेड मुंबई की अगर बात करें तो वो कहते हैं उसके पास बैचलर्स डिग्री या उसके बराबर की कोई डिग्री होनी चाहिए, एमबीए या मास्टर्स A+ होना चाहिए, उसके पास 8 से 10 साल का एचआर एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके अंदर उसके पास कम से कम 3 से ज़्यादा ईयर्स का सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो एक एचआर के अंदर भरपूर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ एक ह्यूमन रिसोर्स को ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी को इंटीग्रेट करके फिर काम करना है। तो ये कहते हैं सबसे पहले उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। अब नॉलेज कैसे होनी चाहिए, उसके पास मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ही एक्ट्स एज अ प्लेसमेंट स्पेशलिस्ट, वो एक प्लेसमेंट स्पेशलिस्ट भी है, वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का स्पेशलिस्ट भी होना चाहिए। उसे एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में भी सोचना है, उसे कॉम्पोजिशन एंड जॉब नेसेसिटी भी पता होना चाहिए, लेबर रिलेशंस के लिए भी उसे पता होना चाहिए कि लेबर के साथ कैसे रिलेशन बनाने हैं। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज चाहिए।
तो इसलिए जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतना बढ़िया हमारा HR होगा। फिर इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस तो कोई पैरामीटर नहीं है, बट इंटेलिजेंस क्या है, आपका मेंटल एप्टीट्यूड, जो आपको ये बताता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो आपने हर प्रॉब्लम को बड़े टेक्निकली सॉल्व करना है। आपने एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में एक बहुत ही कोऑर्डिनल रिलेशन बना के रखना है। एक HR मैनेजर ने अपने दिमाग से, अपनी इंटेलिजेंस से क्या करना है, किसी भी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज करना है और उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ी होने से रोकना है। ठीक है, फिर है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, लीड करने की क्वालिटी। अब लीडर अच्छा होगा तभी उसके फॉलोवर्स बढ़िया तरीके से काम कर पाए। ठीक है, तो जो HR है उसके अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके बाद इतनी क्वालिटी हो कि वो लोगों को मोटिवेट कर सके, डायरेक्ट कर सके और उनमें एंथुसियाज्म, एक उत्साह भर सके, ताकि वो जल्दी से जल्दी आगे होकर कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर सके। तो जो भी काम है वो मोटिवेशन और लीडरशिप के साथ है। अगर आपका लीडर अच्छा है वो आपसे काम ले सकता है, अगर वो आपको अच्छे से मोटिवेट कर पाएगा तभी आप उसकी बात को मान पाओगे। जैसे आज के इरा में रामायण बहुत चल रही है, तो रामायण में क्या दिखाया है, जो जब रावण और राम का युद्ध होता है तो श्री लक्ष्मण जी हैं, उनके बच्ची लगती है, वो मूर्छित हो जाते हैं। अब यहाँ पे हनुमान जी का जो सीन आता है वो क्या है, हनुमान जी रावण के ही वैद्य को लेकर आते हैं ताकि वो लक्ष्मण जी का ट्रीटमेंट कर सके। तो जो कि रावण का वैद्य है और उसके लिए लक्ष्मण उनका एलियन एनिमी है, ठीक है, उसका शत्रु है, फिर भी वो हनुमान जी उसको मोटिवेट करते हैं, उसे समझाते हैं और उसको लक्ष्मण की ट्रीटमेंट के लिए लेकर आते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप मोटिवेट कर पाते हो तो आप किसी से कुछ भी करवा सकते हो। तो HR का मेन काम क्या है, मोटिवेट करना अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, ताकि उनसे वो मनचाहा काम ले सके। टू लीड इज टू इन्फ्लुएंस। लीड करने का क्या मतलब है, प्रभावित करना। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रभावित कर दोगे वो आपके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये क्या कहते हैं, जो HR मैनेजर हैं उन्होंने क्या क्या करना है, टेक इनिशिएटिव टू एड्रेस आइडेंटिफाइड चैलेंजेस। आपने क्या करना है, इनिशिएटिव लेना है, एक पहल करनी है, किसके लिए, जो भी चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए। आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, कैपेबल ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली। आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप इंडिपेंडेंटली थ्रू लिटिल डायरेक्शन के साथ नए इनिशिएटिव्स को ले सकें। टेक लीडरशिप रोल। जो HR मैनेजर है वो उसने लीडरशिप रोल लेना है। एक्ट एज फैसिलिटेटर, उसे फैसिलिटेटर और मेंटर की तरह काम करना है, ताकि जो भी ह्यूमन रिसोर्स से कुछ पूछें तो उनकी सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सके। प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स आइडियाज, जो मुश्किल आइडियाज़ हैं उनको वो उनके सामने प्रेजेंट कर सकें और पोटेंशियल जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको इरेज कर सकें। प्रोवाइड जनरल लीडरशिप। आपने जनरली लीडरशिप, मेंटरिंग का मतलब होता है जो आपका सुपीरियर है, जैसे मेरे जो सुपीरियर हैं वो मेरे लिए मेंटर की तरह काम करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, तो वो मेंटरिंग होता है। गाइडेंस करनी है इंक्लूडिंग मैनेजर, सभी को आपने गाइडेंस देनी है, मेंटरिंग करनी है। रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर आपने रिप्रेजेंट करना है। फिर है डिसीजन मेकिंग। जो HR मैनेजर है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रॉब्लम आई खड़ी है, आप इधर देखो उधर देखो और डिसीजन लेने में सक्षम नहीं आते, तो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर्स होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है इम्पार्शियल, आपने किसी के साथ मतभेद नहीं करना, बिल्कुल फेयर है। तो जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ हैं इनके अंदर बहुत जल्दी मतभेद होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो HR मैनेजर का काम है कि उसने ना तो प्रो वर्कर, ना ही वर्करों की साइड बहुत ज़्यादा लेनी है, ना ही उसने मैनेजमेंट की साइड, प्रो मैनेजमेंट। ये नहीं कि आप सिर्फ मैनेजमेंट की साइड पड़े रहो, ये नहीं कि आप सिर्फ वर्कर्स की साइड पड़े रहो। आपने देखना है कि कौन सही है और क्या सही है और क्या होना चाहिए, और उस तरीके से आपने जजमेंट करनी है। आपने ये नहीं कि किसी एक ही फीलिंग्स के अंदर पड़े रहना है। फिर एजुकेशनल स्किल्स तो होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल है आप, जो HR है एक प्रोफेशनल होता है, उसके अंदर प्रोफेशनल लर्निंग और टीचिंग स्किल्स होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल। अब जो HR है उसे सारा दिन इंसानों के साथ डील करना है, मशीनों के साथ तो डील नहीं करना। तो इसके लिए उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसने कैसे किसके साथ बात करनी है,
उसके पास अच्छी लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, ये नहीं कि वो खुद ही बोलता रहे और दूसरे की बात ही ना सुने। इंटरप्रिटेशन स्किल्स होनी चाहिए, अगर कोई भी आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो आप उसे इंटरप्रेट कर पाओ, इतनी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। फिर एग्जीक्यूटिव स्किल्स। एग्जीक्यूटिव स्किल्स का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं उनको आपने टाइमली एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं कि आप बैठे हो, पॉलिसीज बन चुकी हैं, बहुत समय बाद आपको याद आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ह्यूमन स्किल्स, मानवता तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। मानवता के लिए क्या कह रहे हैं, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है मेरे जिस तन लागे सो तन जाने, जिसके ऊपर कोई प्रॉब्लम बीतती है उसी को ही पता चलता है। तो जो आप एक HR मैनेजर हैं, आपके पास सारे एम्प्लॉयज अपनी प्रॉब्लम लेके आएंगे, तो आपने ये नहीं कहना उसकी प्रॉब्लम है मुझे क्या लेना। आपने सोचना है कि अगर यही चीज़ मेरे साथ हुई होती, अगर मैं ये एम्प्लॉय होता, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई होती, तो मेरे ऊपर क्या बीतती, और उसके बाद आपने फिर डिसीजन लेना है और उस एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसलिए आपके अंदर एक एम्पैथी, दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझकर सॉल्व करने की भावना होनी चाहिए। फिर है अप्रोचेबल एंड कंपैशनेट। अप्रोचेबल जो HR मैनेजर है वो सबकी पहुंच पे होना चाहिए। ये नहीं कि वो कहे मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो HR मैनेजर हूँ, मैं नहीं इससे मिलता या मैं उससे नहीं मिलता, वो तो तुच्छ वर्कर है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और कंपैशनेट का मतलब है हर किसी के लिए सिंपैथी की भावना होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप दूसरों को तुच्छ समझकर उनको दुत्कार दो, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करो। इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आपको कंपनी के अंदर और बाहर बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे लेवल्स पर डील करना पड़ता है। तो आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए कि आपने लोगों से कैसे बात करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, आपने क्या क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस, प्रॉम्प्ट एंड सेंसिटिविटी टू अदर्स टाइम एंड प्रायोरिटी। आपने ये देखना है कि दूसरों की प्रॉब्लम्स के लिए आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है। प्रॉम्प्ट, हाई इंटेग्रिटी बिल्ड्स एंड सस्टेन्स ट्रस्ट। आपकी अगर हाई इंटेग्रिटी है, अगर आप दूसरों के साथ विश्वास की तरह काम करते हो तो आपका ट्रस्ट लोगों में बनेगा ही बनेगा। स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। गिव्स एप्रोप्रिएट इफेक्टिव फीडबैक एंड इज रिस्पॉन्सिव टू रिसीविंग फीडबैक। ये कहते हैं आपने एप्रोप्रिएट इफेक्टिव फीडबैक देनी है। कंसिलिएशन इन्फ्लुएंसेस एंड परसुएड्स अदर। अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आप दूसरों को परसुएड कर सकते हो, जो जोड़ सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फैसिलिटेट प्रॉब्लम रेजोल्यूशन। आप प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो अगर आप एक अच्छे HR बनते। फिर लिमिटेशन है, अब हर चीज़ की अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होंगी, तो यहाँ इसकी भी बुराइयाँ हैं। बुराइयाँ क्या है, ये कहते हैं जो HR है, पहले के टाइम में पर्सनल मैनेजमेंट होता था तो बहुत सारी कंपनी ने क्या किया, पर्सनल मैनेजमेंट का ही नाम बदलकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रख दिया, पर उसके अंदर कोई बड़े चेंजेस नहीं किए, तो इसलिए HR यहाँ पर कोई काम नहीं कर पाता। फिर जो टॉप मैनेजमेंट है वो बहुत समय तक इनको सपोर्ट ही नहीं करती है, इनको कुछ ज़्यादा पावर्स ही नहीं देती, कोई एक्टिव, ये सिर्फ पैसिव है कि वो है एक डिपार्टमेंट बना के छोड़ दिया, ठीक है जी, इनको कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये भी गलत है। HR should assess the development needs of human resources or people of the organization. Their needs should be kept in mind while ये कहते हैं जो HR है उसने कंपनी की डेवलपमेंट नीड्स को ध्यान में रखना है, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरतों को ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से ही HR पॉलिसीज होनी चाहिए। HR मैनेजर प्लेज द रोल ऑफ मैनेजर इन अ बिजनेस। अब HR क्या है, एक मैनेजर का रोल करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, उसे एक सेकेंड क्लास बंदा मानकर छोड़ देते हैं, उसको ज़्यादा कोई पावर्स नहीं दी जाती। Migratory character of human resource also hampers the growth of human resource management profession in an organization. Shifting character of workforce turns the management indifferent towards the favorable HR policy. अब कहते हैं माइग्रेटरी, अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी नेचर क्या रहती है, माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट करते रहना, तो बहुत जल्दी चेंज करते रहते हैं। तो वो कहते हैं जब उन्होंने चेंज ही करना है तो हमें HR की क्या ज़रूरत है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की क्या ज़रूरत है। तो इस कारण से अभी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो HR की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो इसके साथ ही बेटा हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।